जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, है अगर जन्नत कहीं तो ले आ ज़मीन पर। नमस्कार, आभार मित्रों। मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक गंभीर विषय को लेकर। विषय बात करने का नहीं है, विषय समझने का है। आज का जो वैज्ञानिक दौर है, जहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं का भयंकर दौर चल रहा है, जिसके शिकार हो रहे हैं नवयुवक। कहना ये चाहूँगा कि आपने परीक्षा तो दे ली है, परिणाम की आप चिंता करते रहते हैं और उस बीच कुछ ऐसे भयावह दृश्य देखने को मिले, विशेषकर रीट परीक्षा को लेकर, जहां पर कई सारे मुझे सुसाइड देखने को मिले। हाल ही में कुछ एक लेवल 2 का वाकया सामने आया था। उससे पूर्व में अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया है और एक खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, उसी ने भी पेपर दिया था। मैंने सुना था कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। दोस्तों, उस समय जब भगत सिंह फांसी पर झूले थे, तो एक परिणाम सामने जो आज हमें आया है कि आज़ादी थी, लेकिन आपके मरने से क्या सारी समस्याएं हल हो रही है? आप परीक्षा दे रहे हैं सरकारी नौकरी क्या जीवन में सब कुछ है? जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, क्या उनके जीने का हक नहीं है? क्या अनपढ़ व्यक्ति जी नहीं रहा? क्या आपके और हमारे से पहले की जो पीढ़ियाँ थी उन सब सरकारी नौकरी में थी? ऐसा नहीं है मित्रों। रीट परीक्षा हुई, उसके दौरान परिणाम कट ऑफ जो भी आना था आएगा, आता रहेगा, हमेशा ये दौर चलता रहेगा। लेकिन ज़िंदगी से महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो व्यक्ति आत्मदाह कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उससे मैं पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हारा फर्ज पूरा हो गया? क्या तुम जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तुमने अपने कर्ज चुका दिए अपने माँ बाप के? तुम्हारे मर जाने से क्या तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएगी? शिक्षा का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है दोस्तों। मैं आप सभी जो आज 18 से लेके 25, 28 और 38, 40 तक तैयारी करते हैं, उन सभी से मेरी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों तक बताना चाहता हूँ। और खुद, क्योंकि जब करीबी लोग ऐसा हो जाता है, उनके साथ मरना कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। शिक्षा वो शैरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे, जिन्होंने संविधान लिखा है। वैसे ही साथियों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा केवल सरकारी नौकरी का नाम नहीं है। शिक्षा का अर्थ है सामर्थ्य, क्षमता, एक ऊर्जा। आप अन्य क्षेत्रों में भी कहीं कार्य कर सकते हैं। यार नहीं, एक बार में क्या सब कुछ मिल जाता है? और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। चलो आपका तो नहीं हुआ चयन आप कई बार, लेकिन मरने से क्या होगा? मरने से क्या सारे दाग धुल जाएंगे? और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, एक शेर है कि वसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि किसी ने आपसे कह दिया कि ये तो नहीं पढ़ता है, या किसी भी शहर में रह के टाइम पास कर रहा है, जैसे आप जोधपुर, जयपुर, कोटा कहीं भी रहे हो, राजस्थान में या दिल्ली रह रहे हो, लेकिन व्यक्ति क्या कहते हैं? व्यक्ति केवल परिणाम देखते हैं, आपके प्रयास नहीं देखते और कह देंगे कि ये तो कुछ नहीं करता था। उन व्यक्तियों के कह देने से आप मर जाते हो? नहीं, उनको जवाब देना है, जीवित रहकर कुछ बनकर दिखाना है। उनके लिए तो अपने को साबित करना है एक बार कि नहीं, केवल सरकारी नौकरी का विकल्प रखिए। जीवन में अन्य भी विकल्प होते हैं। सरकारी नौकरी का आप संकल्प रखिए, बाकी जीवन में अन्य विकल्प है। शिक्षा आपको तार सकती है, जैसे कि कुछ उदाहरण इतिहास में हमारे साथ, यार जैसे कि विशेषकर रेट पर बात करूं तो शिक्षक की तैयारी कर रहे थे कुछ मित्र। जो मित्र शिक्षक की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कुछ 2-3 आज से सामने आए, जिसमें एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसके 95 क्वेश्चन राइट थे और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। एक ने आत्मदाह कर लिया है, एक खानपुर क्षेत्र में है, गांव का नाम में से विस्मृत हो गया है, वहां पर उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे शिक्षक हैं तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। आप स्वयं मरेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपके माँ बाप का क्या होगा? इस समाज का क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों को आप क्या संदेश देंगे? कुछ शिक्षक के तौर पे, जैसे कि आज एक प्रसिद्ध शिक्षक है खान सर, वो फौज में जाना चाहते थे, नहीं गए। आज हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही अवध ओझा सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कौन सरकारी नौकरी में, जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं जिन्हें दिन रात आप यूट्यूब पर देखकर जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है? देखिएगा ना। राजवीर सर हैं, सुभाष चारण जी सर हैं,
ये सब सरकारी नौकरी में नहीं है कोई भी, लेकिन न जाने कितनों को सरकारी नौकरी लगा चुके हैं। मैं इनका उदाहरण आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ मित्रों कि मरना कोई विकल्प नहीं है, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके मर जाने से आप तो मर जाएंगे, क्या होगा? आप पर 10-15 लाख रुपए खर्च किए थे, क्या आपने वो कर्ज चुका दिया? क्या होगा उस बहन का जो इंतजार कर रही थी कि भाई आएगा, सफलता मिलेगी? क्या होगा उस आंचल का जिसने 25 साल कुर्बान कर दिए, घर से भी दूर रहे, और उस बाप के बूढ़े कंधों पर आप एक बोझ रख के जा रहे हो जाते जाते? क्या यही फर्ज है? क्या यही शिक्षा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। महज सांस लेने का नाम नहीं है जिंदगी, वही जिंदा है जिसका विश्वास जिंदा है। आप अपने आप पर विश्वास रखिए, मरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं तो तीन बार, तीन बार नहीं तो चार बार, और चार बार में भी नहीं हुआ तो जब अपने मन का नहीं होता ना, तो फिर उसके मन का होता है। जिसने दुनिया बनाई है ना, उसने आपके लिए एक कहावत है कि जिसने चोंच दिए ना, चुगा भी वही देगा। कहने का मतलब आपके लिए कोई न कोई प्रबंध तो है, लेकिन मरना कोई विकल्प नहीं है। नौकरी एक जीवन यापन का साधन है, अंतिम लक्ष्य नौकरी नहीं हो सकता आपका। इसलिए दोस्तों, अगर आप ऐसा अवांछित कदम उठा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। और मैं समाज से भी ये बात करना चाहूँगा, जो लोग, जैसे कोई व्यक्ति परीक्षा देकर आ रहा है तो आते ही उसके ये मत पूछिए कैसा रहा। कभी हम लोग हमेशा परिणाम पूछने की कोशिश करते हैं, कभी प्रयास पूछते, तो शायद ये जो आत्महत्याएं होती है शायद ये नहीं हो। आप लोग जब न्यू ईयर की पार्टी पर एंजॉय कर रहे थे ना, तब वह व्यक्ति काली रातें जग कर अपना भविष्य बनाने में लगा था। जब आप लोगों के लिए वो दिन नहीं आता, तब भी उसके लिए वही था, वही किताबें वो पढ़ रहा था, वही नोट्स वो पढ़ रहा था। और उस 2.5 घंटे के सफ़र में कोई अच्छा क्रिकेटर की क्या परिभाषा होती है कि वो वर्ल्ड कप जिताए तभी अच्छा क्रिकेटर है? नहीं साथियों, आपने कितना सर्वश्रेष्ठ दिया है। हो सकता है वो 2.5 घंटे जब वो पेपर में बैठा था या जब उसका मैच चल रहा था तब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं कि फिर वो व्यक्ति किसी काम का ही न रह जाए। जब आप शिक्षित हो, आप इतने योग्य हो, आप में इतनी क्षमता है, सामर्थ्य है, तो आप जीवन में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात करूं, जब उनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो मरने के लिए चले गए सुसाइड, लेकिन एक संत उनको मिले और उन्होंने कहा कि आपके लिए जीवन में कुछ और है। और देखिए, एक भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति मिले, मिसाइल मैन मिले, और जब उनका जो एनडीए जाने का सपना था, जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने फिर एक बार प्लेन भी उड़ाया। उन्होंने अपने आत्मकथा में जिक्र किया है। तो मित्रों, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब्राहम लिंकन जी को आप देख लीजिए, न जाने कितने उदाहरण पड़े हैं। अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। और इतना दूर भी ना जाते हुए हम बात करेंगे, राजस्थान से आते हैं तो राजस्थान में जहाँ जिन्होंने सब कुछ खो दिया, अरे आप क्या यार, उन्होंने महाराणा प्रताप जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने 1500 सगे संबंधी खो दिए, जिन्होंने पूरा राजपाट खो दिया, जंगलों में भटके, और आपने सुना ही होगा कि घास की रोटियां खाकर उन्होंने जीवन यापन किया। उसके पश्चात भी वापस शक्ति एकत्रित की और जो कुछ खोया था उन्होंने दोबारा सब कुछ पाया। उठ खड़े होने का नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी में मुश्किल आना पार्ट ऑफ लाइफ है यार। जिंदगी है तो मुश्किलें आएगी से। मुश्किलें किनके जीवन में आती है? जो जिंदा है उनके जीवन में आती है। मुर्दों के जीवन में कभी मुश्किलें आई? कभी नहीं आई। आप जीवित हैं, जीवंत हैं, आप शिक्षित हैं। देखिएगा, आप क्या नहीं कर सकते। आप उस शिक्षक समाज से आते जिन्होंने कायाकल्प किया है, नया समाज जिन्होंने रचा है, अखंड भारत का जिन्होंने निर्माण किया। चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त बनाया किसने था? चाणक्य ने बनाया था। चाणक्य कौन थे? एक शिक्षक थे, साधारण शिक्षक थे, और कुछ भी नहीं थे। लेकिन शिक्षक साधारण कभी हो ही नहीं सकता मित्रों। शिक्षक असाधारण होता है सदा। वो सत्ता बदल सकता है, दुनिया बदल सकता है। आपने जब शिक्षा ग्रहण की है तो शिक्षा केवल सरकारी नौकरी के लिए, आपके लिए कहीं पढ़ाई है। सरकारी नौकरी ना मिली कोई बात नहीं, पर मरना कभी भी समाधान नहीं है। आप अच्छे उद्यमी हो सकते हैं, आप शिक्षित तो अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं, लाखों का मुनाफा वहाँ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती और टेक्नोलॉजी आ गई है, कई विधियाँ हैं पैसे कमाने की, लेकिन मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आप लोगों के बीच इस विषय को लेकर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं एक प्रतियोगी हूँ, और मेरे हम उम्र साथी जो ऐसा कदम उठा लेते हैं उनको ये कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। सोचिए, विचार कीजिए आप एक बार कि आपने जो ये किया है, एक दो बार में उदास होकर आप आत्महत्या कर लेते हो, गले लगा लेते हो। जिस उजाले में आज हम सब रहते हैं वो किसने बनाया था? बल्ब।
थॉमस एडिसन ने बनाया था। अब एडिसन ने बनाया था, जब एडिसन ने बल्ब बनाया तो लगभग 99 बार फेल हो चुके थे, लेकिन फेल होने के बाद उन्होंने कभी तो हताशा नहीं की। हताशा उनके जीवन में तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनको 99 बार फेल होने से ये पता चला कि 99 तरीकों से तो प्रकाश का इजाद नहीं किया जा सकता, यानी बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अगर आप 5 और 6 बार फेल हो जाते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि इन 5-6 तरीकों से तो सफल नहीं हो सकते, नई रणनीति के साथ आएंगे यार, इस बार अच्छा करेंगे। डेफिनेटली इंसान से बड़ी चीज क्या है? सब कुछ कर सकता है एक इंसान, सब कुछ कर सकता है, सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, लेकिन मरना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मित्रों, आपसे एक ही गुजारिश है कि कभी ऐसे कदम मत उठाइए, क्योंकि आप तो मर जाएंगे, लेकिन इस समाज को क्या देकर जाएंगे? आपके माँ बाप से पता है लोग क्या कहेंगे? आवारा था, नकारा था। क्या आप ऐसा सुनना पसंद करेंगे? कभी नहीं। और आपसे भी लोग तो कुछ नहीं कहेंगे भाई। अगर आपको डरे कि मेरा पेपर में नंबर नहीं आया या मेरी परीक्षा में नंबर नहीं आया, एक मार्कशीट, एक डिग्री आपके जीवन का निर्धारण कर देगी क्या यार? वो बस मरने के बाद कुछ नहीं कहेंगे, 12वें में यही कहेंगे, खाने में नमक कम था, थोड़ी ये सुविधा होनी चाहिए थी। किसी दूसरे के लिए क्यों मर रहे हो यार? जब आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, वो अनपढ़ परिवार जो आप पे पढ़ाई पूरी करते करते 25-26 साल तक, ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 5-7 लाख रुपए खर्च कर देता है, जहाँ से मध्यम वर्ग से आते हैं, और आप बस, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप फांसी पे चढ़ जाते हो। कोई आप भगत सिंह हैं? भगत सिंह फांसी पे चढ़ा तो क्रांति आई तो राष्ट्र में आज़ादी मिली। आपके मरने से क्या होगा भाई? कुछ हो सकता है क्या? कभी कुछ नहीं हो सकता मरने से। जिंदगी ईश्वर ने जीने के लिए दी है, खुद को बेहतर बनाइए ताकि हम दुनिया को बेहतर बना सके, समाज परिवार को बेहतर बना सके। आपके छोटे भाई बहनें, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं, उनके लिए आप एक मार्गदर्शक बनिए। असफल लोगों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप आगे जाके ये तो सिखा सकते हो उनको, 9 बार फेल हुए हो तो, कि इन 9 तरीकों से मित्र सफल नहीं हो सकते बेटा, इन 9 तरीकों से सफल नहीं हो सकते। तो ये तो आप मत करो। आप 10वें सफल व्यक्ति रहेंगे यार, कुछ न कुछ आप कर लेंगे, डेफिनेट कर लेंगे, क्योंकि आपने शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा में वो सामर्थ्य है जो सब कुछ कर सकती है। आज जितने भी आविष्कार तकनीकी है, जापान से सीखिए। जापान जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए, परमाणु बम जब वहाँ पे गिराए, सब कुछ नष्ट हो गया था। आज दुनिया की एक अच्छी टेक्नोलॉजी से युक्त पावर बन के खड़ा है। हम सब जो काफ़ी उपकरण यूज करते हैं, सब जापान से है। तो मरना कोई विकल्प है क्या? हमारे पास खाने के गेहूं नहीं बचे थे, हरित क्रांति लाए, हम वो भारतीय लोग हैं यार। कुछ न कुछ विकल्प हमारे जीवन में निश्चित तौर पर मिल जाएगा। आप ये आत्महत्या जैसे कृत्य मत कीजिए, क्योंकि इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं, मेरे को गोपाल दास जी की वो लाइनें हैं जो मैंने याद की थी, और मैं आपको सुना देता हूँ। वो बात मैं दोबारा आप लोगों के सामने बोलता हूँ एक बार, कि मरते हो ना तो एक बात याद रखना कि बस, जब आप मरते क्यों? कि आपके दिल पर चोट लग गई या ऐसा कुछ हो गया जिससे आप तो जीकर क्या कर लेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरा नंबर नहीं आया। उसी बात को मैं तो कि वसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। अगर आपने एक बार किसी ने कहा है तो जवाब दीजिए उसको पलटकर। शिक्षक ना बन सके तो ना सही, आपका आर्मी में नंबर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नीट IIT में नंबर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि लब्धि है वो वही रहने वाली है, और उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। एक इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने रखता हूँ कि लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर। और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करें पतझड़ कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। मित्रों, कोई चीज़ अगर एक बार एक नौकरी जैसा विकल्प ही अगर हम लोगों को नहीं मिला तो क्या हुआ? जीवन में कुछ न कुछ निश्चित तौर पर कर लेंगे, लेकिन मरना कोई विकल्प नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता हमें संघर्ष करना सिखाता है, राजस्थान में संघर्ष करना सिखाता है, मरना नहीं सिखाता दोस्तों। इसलिए आप शिक्षित हैं, और समाज से भी मेरा यही अपील है, उन मित्रों से, उन सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से जो एक प्रतियोगी से पूछते हैं कि पेपर कैसा रहा, तो इस लहजे में ना पूछिए कि बेटा
कैसी तैयारी की थी, सब कुछ अच्छा ही होगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। पर ये नहीं कि क्यों नहीं हुआ, तुम तो पढ़ते ही नहीं थे, ऐसा कभी नहीं होता। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला, एक 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला बच्चा अपने माँ बाप के साथ कभी धोखा नहीं करता मित्रों। वो नियंत्रित होकर, आत्मसंयमित होकर तैयारी करता है। फिर भी उसके बाद भी अगर परिणाम पक्ष में नहीं आता है तो जब अपनी मर्जी से नहीं होता तब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। दोस्तों, मैंने जितना इस समाज में अभी तक 22-23 वर्ष की उम्र तक देखा है, अनुभव किया है, यही निष्कर्ष निकलता है कि मरने से तो कभी कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। मरना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मरने से आप अपने जीवन से मुक्त हो जाओगे, लेकिन जीते जी उन माँ बाप को, उन भाई बहनों को, उन मित्रों को, उस समाज को एक ऐसा अनजाने में गलत संदेश दे जाओगे, क्योंकि आप अपनी स्वेच्छा से मर तो जाते हो। आपका जीवन में क्या था? आपको वायु प्रकृति से मिली, प्यास लगी तो जल प्रकृति से मिला, जीवन आपको माँ बाप से मिला, ज्ञान आपको गुरु से मिला, मान सम्मान समाज से मिला। बदले में आपने इसके के लिए किया क्या? आत्महत्या। हाउ कैन डू यू सुसाइड? यह तो सॉल्यूशन नहीं है यार। मर तो आप नहीं सकते दोस्तों, कुछ तो करना है। डेफिनेटली आप कुछ न कुछ कर लोगे, कोई न कोई विकल्प आपके सामने आ जाएगा, किंतु मरना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए न रहो न निराश करो मन को। यार, हम उस भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हमने सृजन किया है। कुछ और करेंगे, हम मरेंगे नहीं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही संदेश है और यही बात कहने के लिए वीडियो बनाया था मैंने, और बना रहा हूँ कि मरकर तो क्या कर लेंगे यार। बस ये है कि मैं मर गया, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत हो रही है। आज हमारे समाज में अपन सब देखते हैं कि कोई न कोई सुसाइड कर लेता है, उसके बाद उसके माँ बाप, उसके भाई बहन कैसे तड़पते हैं, क्या होती होगी उनकी मनोदशा। और लोग मरने की सोच रहे हैं। तो कभी ऐसे नकारात्मक विचार मन में आए तो अपने मित्रों से संपर्क करो। आपके गुरु हो, शिक्षक हो, आपके भाई बहन हो, आपका मेल फ्रेंड हो, आपके फीमेल फ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपकी दोस्त हो, आपकी माँ हो, जो भी आपको लगे उस समय उचित, उनसे बात कीजिए कि इस प्रकार के विचार मन में आ रहे, किंतु मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है मित्रों। इसलिए आप लोग, बस यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये कोई लाइक शेयर और कमेंट के लिए नहीं बनाया मैंने ये वीडियो बनाया है मैं वास्तव में, जब हम उम्र लोग 24-25 साल के लोग जिनको भारत का निर्माण करना है, वो मर जा रहे हैं, और इसलिए कि पेपर सही नहीं हुआ। अरे क्या पता तुम जिस पेपर के लिए मर रहे हो वो रद्द हो जाए आगे जाके, फिर क्या होगा? वहां से तुम्हारी आत्मा देखकर क्या बोलेगी, यार किन के लिए मर गए रे, जो तो परीक्षा में परीक्षा ही नहीं थी। मित्रों, मरना कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। हम पे, हमारी मृत्यु पे हमारा कैसे अधिकार हो सकता है यार? हमें जीवन दूसरे से मिला, परमात्मा की स्वेच्छा से जिस दिन जाना होगा, एक सांस ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे, लेकिन उससे पहले समाज में आए हो तो आपके कुछ कर्तव्य हैं, और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपकी मानसिकता है कि आप कमज़ोर हैं, तो मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच साझा करता हूँ कि एक बार एक हाथी था। मतलब मानसिकता सोच में होती है। एक बार एक हाथी का बच्चा था। जब उसकी कुर्सी छोटा था तो उसको कुर्सी के पहिए से बांध दिया करते थे। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बाद में भी उसी को वो महावत जो उसको चलाता था, वो कुर्सी के पहिए से बांध देता था, या नॉर्मली किसी भी छोटे से खूंटे से बांध देता था। वो वहीं रहता था, इधर उधर रह जाता था। उसे एक व्यक्ति वहां से गुजरा तो उसने कहा कि यार, जब ये हाथी हैं तो विशाल का एक पर्वत पहाड़ टंकियों को या किसी को भी पलट सकता है, बड़े बड़े पेड़ गिरा सकता है, कुर्सी के पहिए से छूट कर क्यों नहीं जाता? तो महावत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब ये छोटा था तो हम इसको कुर्सी के पहिए से बांधा करते थे, और इसकी मानसिकता ऐसी बन गई है कि इसको लगता है कि मैं इसको नहीं हिला सकता, क्योंकि बचपन में नहीं हिला सकता था वो। तो सब कुछ मानसिकता का खेल है। मान लो तो हारे, ठान लो तो जीते। आप लोगों को ये बेड़ियां तोड़नी होगी कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। नहीं है। सरकारी नौकरी एक आय का जरिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दुनिया में अनंत विकल्प हैं, असीम संभावनाएं हैं। तो मित्रों, आप लोगों से यही गुजारिश है, अधिक से अधिक जो भी मित्र आपके प्रतियोगिता की परीक्षा के दौर में है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है या आएगा या आता रहेगा, उन सबको
इस वीडियो को साझा करें और मेरी भावनाओं को अगर आप लोग समझें तो उन तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।